अब तो रोज़ का यही काम हो गया था। मेरी मम्मी अपनी मालकिन के साथ कमरे में चली जाती और मैं घर का सारा काम करती थी। अब तो मुझे गुस्सा भी आने लगा था और हैरानी इस बात की होती थी कि मम्मी जब कमरे से बाहर आती थी तो पसीने से भीगी हुई होती थी। उनकी आंखें लाल हो जाती थी और थकी थकी सी लगती थी। ऐसा लगता था जैसे पूरे घर का काम उन्होंने ही किया हो। मेरे पूछने पर वो कहने लगती थी कि मैं कौन सा आराम करती हूँ, मेरा काम तो। यह कहकर वह चुप हो जाती थी। फिर एक लंबी सांस भरकर बोली, गरीबी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। जिस घर को लग जाए उसे बर्बाद कर देती है। मैं यह सोचती थी कि पता नहीं मम्मी इतनी मुश्किल मुश्किल बातें कहाँ से सीखती थी। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मम्मी मुझे हर वह चीज़ खिलाती थी जिसकी मुझे इच्छा होती थी। हम लोग इस महंगाई के दौर में बकरे का गोश्त खाते थे। जब मैं मम्मी से पूछती, माँ तुम इतना महंगा गोश्त क्यों खरीद रही हो, तो वह कहती थी, तुम भी तो मेरे साथ इतनी मेहनत करके कमाने लगी हो, तुम्हें अच्छा खाने पीने की ज़रूरत है। मम्मी कभी भी खुद अच्छा खाना नहीं खाती थी। वो मुझे पेट भरकर भुना हुआ गोश्त खिलाती थी और खुद बचा हुआ खाना खाती थी। कभी कभी मैं सोचती थी कि कैसी महंगाई है, जो मेरी माँ के लिए तो है पर मेरे लिए नहीं। मेरी माँ की खूबसूरती अब फीकी पड़ने लगी थी। एक दिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। मेरी माँ अक्सर कमरे की अपनी अलमारी को ताला लगाकर रखती थी। वो मुझे मना भी करती थी कि ये अलमारी मेरी है, इसे हाथ न लगाना। लेकिन आज वो बहुत जल्दी में थी। मैं बड़ी हो रही थी, अभी मेरी उम्र 14 साल के आसपास थी। इसलिए मम्मी मुझे कहने लगी कि तुम अब चादर ओढ़कर जाया करो। मैं मम्मी की अलमारी से चादर निकालने लगी तो वहाँ पर मैंने कपड़ों के बीच में एक ऐसी चीज़ देखी कि मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। उसी समय मेरी माँ ने बाहर से आवाज़ लगाई। वो मुझे बुला रही थी। मैंने चादर ली और कमरे से बाहर आ गई। मम्मी आज फिर से उस मालकिन के कमरे में थी। मेरा आज काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा, आखिर ये मालकिन मेरी माँ को रोज़ अपने कमरे में क्यों ले जाती हैं और 2-3 घंटे तक मेरी माँ से क्या करवाती हैं। एक दिन मैंने दरवाजे पर बने छोटे होल से देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई।